नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ के भव्य नजारे हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य साधु महात्माओं के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में 1800 से ज्यादा नागा साधु बनने वाले हैं। जो साधु थे वो अब नागा साधु बनने वाले हैं और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जूना अखाड़े के महंत वेद व्यास जी। हम उनसे जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि नागा साधु बनते कैसे हैं और नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है। महाराज जी, आपको सबसे पहले तो अमर उजाला का प्रणाम। आपको धन्यवाद और अमर उजाला को भी और सारी टीम को हमारा धन्यवाद। आप यहाँ तक कुंभ मेले का जो सनातन का धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। और इसी प्रकार जो है देश विदेशों में जो यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण है और जो हमारी धरोहर है उसका आप प्रचार कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है। महाराज जी, जैसे हमने जाना कि जूना अखाड़े की अभी एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें जो साधु हैं उन्हें नागा साधु बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जो नागा साधु बनना चाहते हैं उन्हें कैसे अपने पास लाया जाता है या कौन सा वो व्यक्ति होता है जो नागा साधु बनता है। ऐसा है, इसमें जो है आदि अनादि काल से आपने सुना होगा कि महाभारत इसमें भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है ध्रुव जी का। उत्तानपाद के पुत्र थे, तो 5 साल की उम्र में घर छोड़कर तप करने के लिए वन में चले गए थे। इसी प्रकार बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान में प्रपदते, कोई महापुरुष के घर में कोई बच्चा ऐसा जन्म ले लेता है सुपात्र, जिसको पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार उनको वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने की वजह से वो भक्ति मार्ग तन आकर्षित होते रहते बारंबार और धीरे धीरे वो महात्मा के संपर्क में आ जाते हैं। हम लोग किसी को लाते नहीं है, ले जाते नहीं है, ये हमारी परंपराएं हैं। पर हमारे पास जब आते हैं तो पहले हम उनको लोगों को रखते हैं, यहाँ के देखते हैं कि भाई आपको पहले तो हम कह देते हैं आप घर जाइए, घर में रहिए और घर में रह के संसार में रह के आप जो है भजन करिए। उसके बाद भी जो नहीं मानते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमको सन्यास दीजिए, तो कहीं दूसरे रास्ता ना चढ़ जाएं, गैर मार्ग पे ना चले जाएं। उसकी वजह से हम लोग पहले अपने पास रखते हैं। कुछ समय उनको यहाँ का वातावरण सिखाते हैं, दिखाते हैं कि हमारी रहन सहन क्या है, हमारी पद्धति क्या है, सन्यास क्या है, वो देखते हैं। उसके बाद में फिर उनको शिष्य बनाते हैं, पंचगुरु संस्कार होता है। फिर उनको रखने के उनको कुछ समय हमारे पास रखते हैं। जब देख लेते हैं अभी योग्य हो गए हैं, क्या हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, तो फिर उनका विजया होम कराते हैं, मतलब सन्यास में प्रवेश कराते हैं। अब वो महापुरुष नहीं रहे, अभी सन्यास की तन जा रहे हैं। तो अब आज उनका जो है, जो आपने 1800 बताया, मेरे से पहली से आई है, 1800 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी और भी आते जाते रहेंगे, हो जाएंगे। तो इनका जो है आज विजया होम संस्कार हो रहा है। अभी पक्के महात्मा बन जाएंगे। अभी तक ये पक्के नहीं थे, अभी तक इनको घर जाना होता तो ये जा सकते थे, सब प्रकार से छूट थी। अब ये सन्यास में आ गए। किस में आ गए? आज सन्यास में आने के बाद में इनका संस्कार आज हो जाएगा। कल ये पक्के सन्यासी बाबा हो गए। क्या हो गए? अब रही बात नागा की, कि जो नागा सन्यासी हैं, अभी नागा दीक्षा बाकी रखते हैं हम लोग। जब अगला कुंभ मेला आ गया उज्जैन का आएगा, जो यहाँ संस्कार होंगे, जिनके यहाँ संस्कार हो रहे, उनको नागा हम लोग जाके वहाँ नागा दीक्षा देंगे उज्जैन में, उज्जैन महाकुंभ में, सिंहस्थ में। अभी जैसे कि किसी को नागा साधु बनना हो, आपने उसकी प्रक्रिया बताई, लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने सुना है कि चोटी काटते हैं ताकि वो अपना खुद ही जो है पिंड दान करते हैं चोटी काट के, और भी 2-3 क्रियाएं वो होती हैं, वो थोड़ा सा। ऐसा है, जैसे हमने आपने पूछा नहीं था, अभी पूछा है आपने। इसमें ऐसा है कि जैसे हमने बताया आज संस्कार हो रहे हैं। संस्कार का मतलब क्या है? हमारे जैसे 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? और सबसे पिंडदान कहते हैं। सन्यासी के बाद में तो उसको जब सन्यासी बनाते हैं तो जीते जी उसका भी पिंडदान करा देते हैं। उसके पूर्वजों का तो कराते ही हैं, उसके माँ बापों का, अन्य पीढ़ियों का। उसके बाद उसका भी पिंडदान उसमें करा देते हैं हम लोग। तो आज जो है पंडित लोग हैं, जो विधि विधान, ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे शास्त्रिक विधि विधान के साथ में यहाँ जो है ये संस्कार हो रहे हैं।
तो उसमें पिंडदान भी होगा, उनको दंड कमंडल भी दिया जाएगा, उनको ब्रह्मचारी भी बनाया जाएगा। आज सारे दिन ऐसे बगैर कपड़े के रहेंगे, उनको तपस्या करना है। और जो विधि है आज पूरे रात के 12 बजे रात तक विधि चलती रहेगी। जब ये विधि संपूर्ण होगी तब उनका जो है संन्यास पूरा होगा। फिर उनका ये सब जनेऊ वगैरह है, जैसे चोटी का पूछा आपने, तो हमने पहले ही बताया जब वो शिष्य बनाते हैं तो सर्वप्रथम उसको पंचगुरु बनाते हैं, उसकी चोटी काटते हैं। 5 साक्षी होते हैं, यहाँ पंच परमेश्वर माना जाता है। तो 5 साक्षी, 5 कोई चोटी काटने वाला गुरु अलग होता है, उसको फिर लंगोटी देने वाला गुरु होता है, फिर जो है बस भभूति लगाने वाला गुरु होता है, फिर पगमा कपड़ा देने वाला गुरु होता है, रुद्राक्ष देने वाला गुरु। इस प्रकार से हमारे 5 गुरु हैं। 5 गुरु करे जाते हैं, सभी के अलग अलग प्रकार के जो है साधन उसको दिए जाते। आज वो साधन से भी मुक्त कर रहे हैं उसको। किससे मुक्त कर रहे हैं? हाँ, सभी साधनों। जैसे जो हमारे पहले बन चुके वो आज यहाँ ना, जब स्याही स्नान होगा, स्याही स्नान के तुरंत ही, स्याही स्नान के तरत ही पहले सब नागा जो पुराने बने हुए हैं उनको सबको नागा संस्कार दीक्षा दी जाएगी। तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी हम लोग उनका 5 तरीके से जो संस्कार करेंगे, लेकिन जो दीक्षा है, आपने बोला जो पहले नागा बने हैं उनको अब दीक्षा दी जाएगी। तो इस बीच में जो पहले नागा संस्कार जिनका हो चुका है, और अब जैसे कुंभ में अंतर हुआ, 6 साल बाद कुंभ लगता, अर्ध कुंभ लगता है, फिर महाकुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है, तो इस बीच वो साधु क्या कर? ऐसा है कि जैसे आपने बताया नागा दीक्षा, जो नागा दीक्षा अभी इनको दी नहीं गई, इनको उज्जैन में दी जाएगी। और जो पहले हरिद्वार में जिनके संस्कार हो गए हैं उनको नागा दीक्षा यहाँ दी जाएगी। जो नागा हैं वो तो हैं ही हैं, पर जो नए नागा बनाएंगे उनको देखते हैं हम लोग, और भी देखते हैं का कोई कमी तो नहीं है इनके अंदर। ये कमी जब उनके अंदर नहीं पाई जाएगी तो उनके यहाँ जो है नागा संस्कार सबके कर दिए जाएंगे। और यहाँ के जो संस्कार हो रहे हैं अभी, जो आप वर्तमान में जिनके विषय में पूछ रही हैं, उनका नागा संस्कार वहाँ होगा। कहाँ? उज्जैन में होगा। हमने देखा है कि नागा साधु, यहाँ बहुत सारे अखाड़े लगे हुए हैं और नागा साधु बाहर बैठे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग क्रिया है। कोई रुद्राक्ष धारण करके बैठा है, कोई कबूतर सिर पे लगा के बैठा है, कोई मोर पंख से आशीर्वाद लोगों को दे रहा है, कोई रुद्राक्ष दे रहा है, बभूति दे रहा है, और लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऐसा आपकी तरफ से, जैसे ऐसे होता है गुरु शिष्य को आदेश देता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है और इस राह पे चलना है, ऐसा कुछ मतलब राह पे चलना सिखाया जाता है, या नागा साधु की दीक्षा देके नागा साधु जो करते हैं वो अपने मन से कर सकते हैं? ऐसा है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो गुरु के बताए हुए माध्यम से ही करना पड़ता है, और कुछ जैसे माला कंठी की बात है तो उसका अपनी रुचि है। क्या है? रुचि है। और रुचि में क्या होता है कि भाई वो अपना श्रृंगार समझता है। जैसे भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, ये सब भोलेनाथ के गण ही जैसे हैं, एक सेना है उनकी। क्या है? तो नाना प्रकार के भांति भांति के यहाँ नागा लोग हैं सब एक ही, सबका कर्म एक ही है। बाकी कोई मोर पिंच भी धारण करता है, कोई रुद्राक्षों की माला धारण करता है, कोई दूसरी और भी मालाएं धारण करते हम देखते कई प्रकार की। तो वो एक प्रकार का अपना वो श्रृंगार बना के महादेव को खुश करने के लिए अपने जीवन में अपने, ये क्या है, आत्मा जो है अपने अंदर विराजमान है, और आत्मा को कोई पहचानना चाहता है तो अपने अंदर जब परमात्मा को देखता है तो वो श्रृंगार भी उसी प्रकार से करता है कि मेरे प्रति मेरा परमात्मा किस रीति प्रसन्न होगा। महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में है। मैंने कई नागा साधुओं से जानने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जैसे हम आमतौर पे साधु संतों के दर्शन कर पाते हैं, आशीर्वाद ले पाते हैं, उनसे उनके मठों में जाकर मिल पाते हैं, लेकिन हमें महाकुंभ में ही नागा साधु नजर आते हैं, उसके बाद बिल्कुल नजर नहीं आते। तो वो कहाँ चले जाते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे जो आज संस्कार हो रहे हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, जो परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव महाराज जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो संस्कार करा रहे हैं। इस टाइम पे हमारे आचार्य गुरु हैं अखाड़े के। और जो भी आचार्य गुरु होता है उनको जब संस्कार कराने के बाद में उनको कहता है तुम जाके तपस्या करो, आदेश देते हैं। क्या है? और कुछ को यहाँ भी रख लेते हैं, आप कुछ वन में चले जाओ, कुछ हिमालय में चले जाओ, कुछ पर्वतों में चले जाओ, और कुछ इस देश के अंदर भी रहो जो धर्म का प्रचार करो। तो कुछ यहाँ रह जाते हैं, कुछ यहाँ चले जाते हैं, तो फिर साधु दिखते नहीं है। इसी प्रकार हमारे जो है कई भी आपके
मीडिया चैनल ने नागाओं के बारों के विषय में पूछा। एक बार मेरे से पूछा, मैं जब मेरा 100 चैनलों ऊपर मेरा कार्यक्रम चला, जब मैं गादी ऊपर था अखाड़े में, श्री मैन था अखाड़े का, तो हरिद्वार में मेरे से प्रश्न कई मीडिया ने पूछा। उस टाइम पे 100 मीडिया लगी हुई थी। तो बोले इतने नागा आते कहाँ से हैं? तो मैंने कहा हमारी ये परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं हैं। अभी भी हिमालय में कितनी महात्मा, कोई 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, कोई 500 वर्ष का, कोई हजार वर्ष का, कोई 5000 वर्ष का, कोई 10,000 वर्ष के महात्मा तप कर रहे हैं अभी भी। तो क्या है, जब वो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला क्या होता है, सबका है। कुंभ मेला सभी है, सभी महात्मा जाते हैं, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। अब तपस्या करने के लिए भेज दिया है यहाँ से आचार्य ने। अब जो जाएंगे तपस्या करेंगे, तपस्या कर करके वो अपने आप में एक सिद्ध हो जाएंगे, उनको भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। और कई महात्मा अपने मन की गति के अनुसार चलते भी हैं। इसी प्रकार जो है अन्य महात्माओं जो हैं, वहां से हिमालय से मैंने कहा यहाँ स्नान करने के लिए आ जाते हैं, जो भी जहाँ हैं। तो लाखों महात्माओं की तादाद में महात्मा हो जाते हैं। बोले हम इसको थोड़ा नहीं मानते हैं। तो हमने कहा आप मानो न माने, तो आपके मानने के लिए तो हम कह नहीं रहे, आपने पूछा तो हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ आके देख लीजिए। आप जब स्नान से आए, स्नान होगा तो वो मीडिया वाले सब आए मेरे पास, वहाँ रुके हरिद्वार में। और जब 4 बजे का टाइम हुआ, 4 बजे जब देवता महाराज उठाए, निकले देवता महाराज, और नागफनी बजी, तो 2 महात्मा, 10 महात्मा, 100 महात्मा, 1000 महात्मा, 50,000 महात्मा, लाख महात्मा, लाखों की क्या कई लाख, 7 किलोमीटर की लाइन लग गई। हम खुद हैरान हो जाते हैं। हमको तो मालूम कहाँ से आए, तो हम जानते हैं कि जो महात्मा तपस्या कर रहे वो आते, पर अन्य जो व्यक्ति विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो अपने अंदर नहीं जानता, उसको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जो शास्त्रों के ऊपर अध्ययन नहीं करके उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, उनको ये भास होता है। हम लोग तो पढ़े लिखे साधु हैं, समझते हैं सभी प्रकार के संत हैं यहाँ, अच्छे अच्छे महापुरुष आज भी बसे हुए। अभी मीडिया ने चैनल में थोड़े दिन पहले बताया था, हिमालय के साधु हिमालय में फिर रहे, निर्वस्त्र हैं, जहाँ उनके साथ एक कुत्ता भी बताया। तो कैसे रह सकते बर्फ में? कुत्ते भी सिद्ध हो सकते, तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता? महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम जानना चाहते थे कि कैसे जो नागा साधु हैं वो बनते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है। आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया, उसके लिए बहुत 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 आपको धन्यवाद, और आपकी पूरी चैनल को धन्यवाद है। तो ये तो थी वो प्रक्रिया जो हम जानना चाहते थे और आपको भी बताना चाहते थे कि नागा साधु बनते कैसे हैं और क्या प्रक्रिया होती है। ऐसे ही हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, अलग अलग संत महात्माओं से मिलाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।